हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। अगस्त सितंबर के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे ये मैं आपको आज बताऊंगी। और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लेने वाली हैं जो सब्जियां मैंने बताई हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। और कंटेनर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तब जाकर हमें अच्छी सब्जियां मिलती हैं। अगर हमें सब्जियां लगानी हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बड़ा कंटेनर लेना है। बड़े कंटेनर में अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। मतलब कि अगर हमने सब्जियां हार्वेस्ट करनी है और हेल्दी पौधे रहेंगे तभी हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल पाती है। तो इसके लिए हमें बड़े कंटेनर का ज़रूर चुनाव करना चाहिए जिससे कि हमें हार्वेस्टिंग मिल सके। क्योंकि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर हम डिमोटिवेट होते हैं। इसलिए अगर हमारे पास एक ही बड़ा कंटेनर है, जगह नहीं है, तो हम एक ही लगाएं, लेकिन कम से कम हमें उससे हार्वेस्टिंग तो मिलेगी। ढेर सारे छोटे छोटे प्लांटर्स लगा करके भी हम सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन वो सब्जियां कुछ सब्जियां हैं जो कि आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। तो छोटे कंटेनर वाली सब्जियां अगर आपको जाननी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आज मैं आपको बड़े कंटेनर्स वाली सब्जियां बताऊंगी कि जो बड़े बड़े कंटेनर में ही लगाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि ये करेला, करेला यानी बेल वर्गीय सब्जियां। बेल वर्गीय सब्जी कोई भी आपको लगानी है तो आप लगाइए। इस समय अगस्त से सितंबर के महीने में आप करेला लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ठंड भी नहीं होती है, बरसात का पानी भी मिलता है, तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ लेते हैं। और जब भी ये पौधे में इस तरह से तार दिखने लगें जिसके सहारे वो पकड़ करके चढ़ते हैं, तो अगर वो तार दिखने लगें 6-7 इंच क्या 1 फुट के पौधे हो जाते हैं तो तार दिखने लगते हैं, उनको तुरंत से ही सपोर्ट आप दे दीजिए, चाहे किसी लकड़ी का, रस्सी का, किसी भी तरह के मचान का सहारा दे देंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेने लगते हैं पौधे। तो जब पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है तो वो फ्रूटिंग भी बढ़िया करते हैं। और जब इनमें तार आने लगते हैं तो फिर जल्दी ही इनमें फ्रूटिंग आती है। और समय से इनको अगर हम इनकी केयर करें, चाहे ट्रेलिक्स बनाना हो और चाहे गुड़ाई करना हो, कोई कंपोस्ट देना हो। कंपोस्ट देखिए मैं बार बार नहीं देती हूँ, बस इतने बड़े बड़े से जो कंटेनर हैं इनको जब मैंने भरा है तो खूब सारे कूड़े कचरे से भरा है। अब कूड़े कचरे का मतलब है कि जो हमारे किचन का वेस्ट निकल रहा है, कार्डबोर्ड के गत्ते हैं, मेरे तो गार्डन है, गार्डन का भी जो वेस्ट निकलता है, और सूखी पत्तियां हैं, चाय पत्ती है, सब कुछ से ही मैं वही चीज़ें से ये पॉट भरती हूँ। क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर हैं तो ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा खाद चाहिए होगी, तो इससे अच्छा है कि हम वेस्ट चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। तो वेस्ट चीज़ें जब हम भरते हैं कंटेनर में और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर सब्जियां लगाते हैं या कोई पौधा लगाता है, तो वो लंबे समय तक उसको कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो चीज़ें हमने डाली हैं वो खुद ब खुद उसमें डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट का काम करती हैं। इस समय आप बरबट्टी भी लगा सकते हैं। बरबट्टी आप अगर एक थर्माकोल बॉक्स में लगा रहे हैं तो 6-7 पौधे, 8 पौधे लगा सकते हैं। थर्माकोल भी बड़े साइज़ का है। और अगर कहीं आप 12x12 के गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 2 पौधे, 1 पौधे आप लगा सकते हैं। अभी आप लगा सकते हैं तोरी। तोरी भी ऐसी ही सब्जी है कि आप इसको जैसे बेल वर्गीय सब्जी है तो इस समय आप इसको बड़े बड़े कंटेनर में ही एक तो लगाइए, और जैसे मैंने बताया है कि वेस्ट चीज़ों से ही गमले भरिए। और अगर बीच बीच में आपको कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, अभी अगर लगातार बारिश हो रही है तब तो बिल्कुल कंपोस्ट मत दीजिएगा। जब बारिश रुक जाए तब उसके बाद अगर आपके पास ठोस कंपोस्ट है तो डालिए, नहीं तो मैं तो ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में दाल चावल का धुला हुआ पानी भी हो सकता है, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, और नहीं तो फिर हम जो सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं। बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिनको मैंने कई बार बताया हुआ है, और आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे।
तो फिलहाल और जब बार बार आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे आपको एक ही दो फ्रूट दिख रहा है पौधे पर, तो आप उसको जल्दी हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक लगा रहेगा तो एक तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं रहता है। और जितनी जल्दी आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे, बार बार हार्वेस्टिंग करेंगे, तो पौधा और नए फूल और फल लाने में मदद आती है उसको, फिर अपनी एनर्जी वो नए नए फूल फल लाने में लगाता है। और जब तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं, जब हम पौधे से फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं यानी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो पौधा अपनी एनर्जी नई ग्रोथ पर लगाता है, और जब नई ग्रोथ होती है उन्हीं नई ग्रोथ पर आते हैं फूल, और फिर वही फूल पॉलिनेट होकर के बनते हैं फल। और इस समय आप बेलवर्गीय सब्जी में लगा सकते हैं खीरा। खीरा भी आप बड़े ही कंटेनर में लगाइएगा, तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जो ये करेला मैंने लगा रखा है, ये लगाया है मैंने पानी वाली टंकी में। अगर आप इस तरह की टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं खीरा लगाने के लिए, कद्दू लगाने के लिए, तो 3-4-5 पौधे आप इसमें लगाइए, और आपको जितने पौधे चाहिए उसका 2 गुना बीज डालिए, मतलब कि 2 गुना बीज। अगर आपको 5 पौधे चाहिए तो आप 10 से 12 बीज डालिए, क्योंकि होता है कभी कभी बीज जर्मिनेट, सारे ही बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। और अगर हम ज़्यादा पौधे अगर जर्मिनेट भी हो गए, तो छोटे छोटे ही पौधे हैं तो आप उनको निकाल करके कहीं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी और को दे सकते हैं, कहीं नई जगह पर लगा सकते हैं। नहीं ज़रूरत है, हेल्दी पौधा देख करके छोड़ दीजिए, और जो कमज़ोर थोड़े पौधे हैं तो उनको आप निकाल दीजिए। और जब कभी भी आप इस तरह से बेल वर्गीय सब्जियां लगाएं, जैसे ही सब्जियों के पौधे आप बीज लगाएं और उसमें 2 पत्ते दिखाई दें, तभी से आप उस पर थोड़ा सा चुटकी से ही हल्के हल्के हाथों से राख का छिड़काव करते रहिए। राख बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड है। किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ करने से अच्छा है कि आप हर 3 दिन 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप अपने पौधों पर राख का छिड़काव ज़रूर करते रहिए। मिर्च के पौधे हों, चाहे टमाटर के पौधे हों, चाहे बैगन के पौधे हों, या किसी भी तरह के बेलवर्गीय पौधे हों, हर तरह के पौधे पर आप राख का छिड़काव ज़रूर करिए, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मिर्ची की। मिर्च मेरे गार्डन में मैंने 4-5 वैरायटी के लगाए हुए हैं, और ये गोल वाली चेरी चिली है, काफ़ी तीखी होती है, और एक पौधे से आज मैंने कई सारे पौधे बना लिए हैं, और मिर्च का पौधा लगभग 2 साल तक चल जाता है, आपको फ्रूटिंग देगा। एक बार अगर फ्रूटिंग कर लेता है, जब पौधे पर फ्रूट ना हो तो उनकी प्रूनिंग कर दीजिए, कटाई छटाई कर दीजिए, तो नई जो शाखाएं आती हैं, नई नई शाखाओं पर नए फल फूल बनते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पौधे इस तरह के गोल वाली मिर्च के भी बना लिए हैं। अचार वाली मिर्च जो मोटी वाली होती है उसके भी पौधे मैंने लगाए हैं। शिमला मिर्च के भी पौधे लगाए हैं, और ऊपर की ओर जो फलती है तोतिया मिर्च, खड़ी होकर के जो हरी मिर्च फलती है, वो भी मैंने लगाया है। और जो सिंपल वाली हरी मिर्च हम खाते हैं, जो किचन में सूखी लाल मिर्च होती है, उसी को अगर आप तोड़ करके बीज डाल देंगे तो उससे आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस समय अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं किसी भी पौधे की, चाहे मिर्च, बैगन, टमाटर, या फिर आप इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों के भी बीज लगा सकते हैं। लेकिन बीज लगाने के लिए अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो कंटेनर या सीडलिंग ट्रे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पूरी बारिश जितनी भी हो, सारी बारिश ना पड़े। हाँ, बौछार आएगी तो चलेगा, या फिर शेड एरिया में या ग्रीन नेट के नीचे आप सीडलिंग ट्रे को रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर पड़ेगा तो जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं वो गल जाती हैं। बीज भले ही अंकुरित हो जाएं, फिर वो बड़े पौधे नहीं बन पाते हैं, और पौधे पर लगातार बारिश होने के कारण गल जाते हैं। शेड एरिया में भी आप किसी भी पौधे की सीडलिंग तैयार कर रहे हैं तो उस पर भी आप राख का छिड़काव करिए, बटर मिल्क डालिए। तभी से आप इस पर जब छिड़काव करेंगे राख या बटर मिल्क का, लहसुन के छिलके का भी पानी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। जब 2-3 इंच के या 1-2 इंच के पौधे हो जाएं, तभी आप उनको अलग अलग छोटे छोटे डिस्पोजल कप में या फिर छोटे छोटे ग्रो बैग में शिफ्ट कर लीजिए, तो पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और जब भी आप उस पौधे को 5-6 इंच का होने के बाद जब शिफ्ट करेंगे,
तो उसमें शिफ्टिंग शॉक नहीं लगता है और रूट बॉल बिना डैमेज किए आप उन पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी समय आप टमाटर और बैगन के भी पौधे तैयार कर सकते हैं। और टमाटर के बीज तो आपको ख़रीदने भी नहीं हैं, जो आप घर में टमाटर यूज़ करते हैं उसी के पल्प को निकाल करके आप मिट्टी में डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से और 5-6 दिन में ही पौधे आपको जर्मिनेट हुए दिखाई देंगे और बहुत जल्दी इस समय नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये सिंपल वाली भी मिर्च है और बहुत सारी मिर्च की मैंने आज हार्वेस्टिंग भी की है। इस तरह से आप घर पर मिर्च के भी पौधे उगा सकते हैं, इसी तरह से टमाटर के भी पौधे उगा सकते हैं। बैगन के भी पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं तो अगर आप घर में बैगन ले आ रहे हैं, काटने पर कभी कभी होता है कि बीज बहुत मैच्योर दिखते हैं या ब्राउन कलर के दिखते हैं, तो उन जब आप बैगन को काटने के बाद धुलिए, उसका पानी जो निकलता है उसमें भी कुछ बीज आ जाते हैं, तो वो पानी, बीज वाला पानी जो होता है वो लाकर किसी भी गमले में डाल दीजिए तो उससे पौधे आपके गार्डन के लिए तैयार हो जाएंगे। और बैगन के 3-4 पौधे अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उतने से ही हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। मेरे गार्डन में 3 पौधे लगे हुए हैं और उन्हीं से मुझे सब्जी के लिए हार्वेस्टिंग हर तीसरे-चौथे दिन मिल जाती है। बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। जब 3 पौधे रहते हैं तो बहुत अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। और इस समय आप जो भी सब्जियां अगर पत्तेदार लगाना चाहते हैं, पत्तेदार सब्जियां में जैसे सोआ भाजी है, लाल भाजी है, चौलाई है। चौलाई देखिए हरी भी आती है और लाल भी आती है, तो चाहे आप करेमुआ भाजी लगाइए। करेमुआ भाजी को आप डाल से यानी कटिंग से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या होती है करेमुआ भाजी। और इस समय आप धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया के बीज आप हाइब्रिड बीज भंडार से ले आइए। जो किचन में धनिया, खड़ा धनिया रखा होता है वो इस समय ना लगाएं, क्योंकि वो अगर धनिया का सीज़न जैसे सर्दियों में होता है तो किचन वाला अगर धनिया आप लगाना चाहते हैं तो सर्दियों में लगाइए। अभी आप मार्केट से बीज भंडार से जो बीज ले आएंगे उससे अच्छा धनिया जर्मिनेट होगा। और जब भी आप जो पत्तेदार सब्जियां लगाइए उनको शेड एरिया में रखिए जहां पर ब्राइट लाइट तो आए और 1-2 घंटे की धूप भी ज़रूर आए, लेकिन लगातार बारिश का पानी ना आए, नहीं तो बहुत जल्दी पौधे गल जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने सोआ भाजी लगाई हुई है और बहुत अच्छे से इसमें जर्मिनेशन भी होने लगा है। लेकिन ये कंटेनर भी देखिए मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर धूप तो आती है 1-2 घंटे 3 घंटे की, लेकिन पानी पूरा नहीं आता है, मतलब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और धनिया भी कुछ कुछ मैंने लगाया हुआ है और अभी इसमें थोड़े बहुत ही 4-6-10 पौधे जर्मिनेट हुए हैं। बीज अगर आपके पास पुराने रखे हैं तो उनको भी अगर आप लगा भी लेते हैं तो होता है कभी कभी कि पूरे बीज ना जर्मिनेट हों, तो इससे अच्छा है कि आप नए बीज धनिया के ले आकर के उनको लगाइए। और इस समय अगर आप पालक भी लगा रहे हैं तो पालक भी अगर 10 रुपए का बीज आप ले आते हैं तो आप इस समय अगर लगाएंगे पूरी सर्दी भर कई कंटेनर में 6-7 कंटेनर में लगेगा धनिया, जो ये पालक के बीज हैं, क्योंकि 10 रुपए में बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। और जो भी अगर आप जैसे पत्तेदार सब्जियां लगा रहे हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग जड़ से ना उखाड़ करके इस तरह से पत्तों के साथ आप हार्वेस्टिंग करिए। जब आप पत्तों के साथ हार्वेस्टिंग करेंगे और उसमें नए नए पत्ते फिर आते रहते हैं, जड़ मिट्टी में ही लगी रहती है। और बीज थोड़ा दूर दूर डालें ताकि मोटे और बड़े बड़े पत्ते हों। ये है करेमुआ भाजी जो कि बहुत ही अच्छी होती है। इस समय बरसात में ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है इसका। और अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले ये जो प्लास्टिक की टूटी हुई डलिया में प्लास्टिक की बोरी बिछा करके और करेमुआ भाजी की कटिंग लगाई हुई थी, और देखिए इसमें कितनी अच्छी ब्रांचेज आई हुई हैं। इनको अभी से मैं हार्वेस्टिंग करूँगी तो बहुत अच्छे और घने हो जाएंगे पौधे। एक पौधा इसमें कहीं से करेला जर्मिनेट हो गया, लेकिन करेला भी इसी में छोड़ दूँगी। अभी बहुत सारे नए नए से स्प्राउट्स हो रहे हैं, मतलब कि इसमें कटिंग ही मैंने लगाई हुई थी और सारी कटिंग्स में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। बरसात में ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लेता है और बाद में चल के इसमें फ्लावरिंग भी होती है और आपको इसके बीज भी मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।